देश के 12 राज्यों में टोल घोटाला हुआ है। आप ये बताइए, आपके कार में अगर फास्टैग ना लगा हो और आप किसी टोल प्लाजा में चले जाएं तो क्या होता है? 2 गुना पैसा लगता है, बहुत अखरता है। उस समय लगता है ना कि अरे यार बताओ, काश ये फास्टैग रिचार्ज होता तो इतना पैसा ना देना पड़ता। 50 का 100 देने में अखरता है कि नहीं अखरता है? अखरता है ना। जब बहुत मजबूर हो जाते हैं, लेकिन आपको क्या करते हैं टोल वाले? कहते हैं गाड़ी बैक करो, या तो रिचार्ज करो या तो 2 गुना पैसा दो। कोई ऑप्शन होता है? नहीं होता है। लेकिन टोल प्लाजा पर भ्रष्टाचार होने लगे, घोटाला होने लगे, फिर आपके जेब का पैसा भ्रष्टाचारी लेने लगे। यह खबर दिखाना जरूरी है। टोल प्लाजा पर बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने ऐसा खुलासा किया है कि सब दंग रह गए हैं। लेकिन यह घोटाला सिर्फ यूपी में ही नहीं हुआ, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत 12 राज्यों में घोटाला हुआ। इसलिए विस्तार से बात करना जरूरी है। यह खबर आपसे जुड़ी हुई है, इसलिए भी विस्तार से खबर दिखाना जरूरी है। चलिए शुरुआत करते हैं। टोल प्लाजा पर नकली सॉफ्टवेयर लगाकर कई साल से ठगी की जा रही थी। सोचिए आप, 12 राज्यों में चल रहे NHAI के टोल प्लाजा घोटाले के इस खेल को यूपी एसटीएफ ने उजागर किया। सबसे पहले यह मामला मिर्जापुर के अतरेला टोल प्लाजा पर सामने आया। सबसे पहले मिर्जापुर में टोल प्लाजा पर हुए घोटाले के मामले में एसटीएफ ने टोल मैनेजर समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मिर्जापुर पिक्चर देखिए ना आपने, मिर्जापुर का जिक्र आते ही समझ में आ जाता है कि क्या वही कालीन भैया टाइप के लोग होंगे वहां। देखिए घोटाला भी वहीं हुआ। 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने टोल प्लाजा पर लगे NHAI के कंप्यूटर में अपना सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रखा था। इसके जरिए टोल प्लाजा से बिना फास्टैग के गुजरने वाले वाहनों को फ्री दिखाकर उनसे वसूला गया पैसा पर्सनल अकाउंट में ले रहे थे। सोचिए आप, कितना बड़ा गड़बड़ झाला है। बहुत बड़ा गड़बड़ झाला हो रहा था भाई साहब। देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए तस्वीर। यही लोग कर रहे थे ये घोटाला। यूपी, राजस्थान समेत 12 राज्यों के 200 टोल नाके पर चल रहा था। 200 टोल नाके पर टोल प्लाजा पर यह घोटाला कितने साल से चल रहा था? देख लीजिए, टोल प्लाजा पर यह घोटाला 2 साल से चल रहा था। आरोपी एक टोल से करीब 40 से 50 हजार की कमाई हर दिन करते थे। सोचिए आप, हर दिन 100-200 रुपए कमाने के लिए लोगों को कितनी मेहनत करनी पड़ती है। 40 से 50 हजार रुपए कमा रहे थे हर दिन 200 टोल प्लाजा पर। कुल मिलाकर एक दिन में भाई साहब, एक दिन में, कान खोलकर सुन लीजिए, 1 करोड़ रुपए तक का घोटाला हुआ है। एक दिन में कुछ नहीं करना, सॉफ्टवेयर इधर का उधर कर देना है, 1 करोड़ मिल रहा है। यानी एक महीने में 25 से 30 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। एक साल में यह आंकड़ा 360 करोड़ रुपए तक पहुंच जाता है। 360, सोचिए, 350 करोड़। और 2 साल में कुल 720 करोड़ रुपए का घोटाला 200 टोल प्लाजा से आरोपियों ने किया है। 720 करोड़, बताइए। ये भी देख लीजिए किन किन राज्यों में ये घोटाला चल रहा था, ये भी दिखा देता हूं। जिन 12 राज्यों में घोटाला चल रहा था उसकी लिस्ट देख लीजिए। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, असम, जम्मू कश्मीर, गुजरात, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में यह घोटाला हो रहा था। देखिए, इस लिस्ट में मध्य प्रदेश भी है और छत्तीसगढ़ भी शामिल है। मतलब MP छत्तीसगढ़ के टोल प्लाजा पर भी एक घोटाले का खेल चल रहा था। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के टोल नाके से अगर आप गुजरे हैं तो याद रखिएगा, भ्रष्टाचारियों ने आपके जेब का पैसा लिया है। मध्य प्रदेश के किस टोल प्लाजा पर चल रहा था वो भी देख लीजिए। मध्य प्रदेश के 6 टोल पर घोटाला चल रहा था। नाम देख लीजिए, चिकली टोल, जंगाबानी टोल, मोहतारा टोल, शालीबाड़ा टोल, शहडोल टोल, गहरा टोल। ये 6 टोल प्लाजा मध्य प्रदेश के हैं। यहां भी गड़बड़ी हो रही थी। छत्तीसगढ़ के भी 4 टोल प्लाजा हैं, उनके नाम भी ध्यान से देख लीजिए। भोजपुरी टोल प्लाजा, महाराजपुर टोल प्लाजा, मुदियापारा टोल प्लाजा और कुम्हारी टोल प्लाजा। कुम्हारी टोल प्लाजा से तो हम लोग गुजरते ही हैं। इसको तो बंद करवाने के लिए सांसद जी ने भी पत्र लिख दिया है, पर यह अभी तक बंद नहीं हो। क्यों? क्योंकि घोटाला चल रहा था। घोटाला मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के किस किस टोल प्लाजा पर हुआ है बता दिया। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में टोल प्लाजा पर यह रिपोर्ट देख लीजिए, फिर उसके बाद विस्तार से बात करेंगे। देखिए, देश के 12 राज्यों में टोल टैक्स में बड़ा घोटाला हुआ है, जिसमें 1 से 21 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया है।
उत्तर प्रदेश की एसटीएफ टीम ने टोल घोटाले का जो खुलासा किया है उसमें मध्य प्रदेश के 6 टोल सामने आए हैं। एक शहडोल का भी टोल सामने आया है। चीजों को यहाँ पर आके टटोला, हालांकि इनके अपने दावे हैं और इनकी अपनी बातें हैं कि यहाँ पर किसी भी प्रकार का जो भ्रष्टाचार किया जा रहा है, जो घोटाला किया जा रहा है, जो नकली सॉफ्टवेयर डाला गया है, इसका इन्होंने पूरी तरह खंडन किया है। देश भर के 200 टोल प्लाजाओं में छत्तीसगढ़ का कुमारी टोल प्लाजा भी है। ये कुमारी का टोल प्लाजा है। देखिए, यहाँ पर भी इन जालसाजों ने करोड़ों रुपए की ठगी की है। आप लोग हाईवे से गुजरते हैं, जगह जगह टोल टैक्स देना पड़ता है। फास्टैग लगा है तो सीधे अकाउंट से कट जाता है, नहीं तो कैश देकर रसीद लेते हैं तो 2 गुना पैसा देना पड़ता है, जो दर्द मैंने आपको शुरू में बताया। लेकिन अब जो घोटाला हुआ है उसमें टोल टैक्स ही झोल टैक्स बन गए हैं। समझ गए आप? अब ये देख लीजिए, मेरे बगल में पूरी डिटेल बता देता हूं। आखिर इतना बड़ा घोटाला हुआ कैसे? इस पूरे घोटाले का मास्टरमाइंड आलोक सिंह पहले टोल प्लाजा पर काम करता था। वहीं से टोल प्लाजा का ठेका लेने वाली कंपनियों के संपर्क में आया। इसके बाद टोल प्लाजा मालिकों की मिलीभगत से एक सॉफ्टवेयर बनाया। टोल प्लाजा पर लगे NHAI कंप्यूटर में अपना बनाया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया, जिसका एक्सेस अपने लैपटॉप से कर लिया। सोचिए आप, इसमें टोल प्लाजा के IT कर्मियों ने भी साथ दिया। मतलब ये टोल प्लाजा के जो ठेकेदार हैं, इन सब की मिलीभगत से हुआ। ये तो बात हुई कि घोटाले की शुरुआत कैसे हुई। आरोपी कैश काउंटर की वसूली में धांधली करते थे। आपको पता है, बिना फास्टैग वाले वाहनों से वसूला गया टैक्स NHAI के खाते में जमा नहीं होता था। इस सॉफ्टवेयर के जरिए बिना फास्टैग वाली गाड़ियों या फास्टैग अकाउंट में कम पैसे वाली गाड़ियों से 2 गुना पैसा तो लिया जाता था, फर्जी रसीद भी दी जाती थी। सॉफ्टवेयर के जरिए सीधे आरोपियों के बैंक खाते में पैसा ट्रांसफर हो जाता था। समझ गए आप? इस पूरे घोटाले को अंजाम देने के पीछे मास्टरमाइंड आलोक सिंह ही है, जिसको यूपी STF ने वाराणसी के बाबतपुर एयरपोर्ट के पास से पकड़ा है। इसके अलावा राजीव मिश्रा, मनीष मिश्रा नाम के 2 और आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद आरोपियों से लगातार पूछताछ चल रही है और इस पूछताछ में कई बड़े खुलासे हो रहे हैं, बहुत बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। टोल टैक्स के जिन पैसों में घोटाला हुआ है, वो पैसे हम और आप ही तो देते हैं। सोचिए, 720 करोड़ रुपए तक का घोटाला हो गया। टोल पर वसूली और घोटाले का मामला सामने आता रहा है। टोल प्लाजा अब आम आदमी की जेब पर भारी पड़ रहे हैं और टोल कंपनियों के साथ साथ सरकार की जेब इससे भरती जा रही है। यह हम नहीं, बल्कि खुद मध्य प्रदेश सरकार की एक रिपोर्ट में भी खुलासा हो चुका है। देख लीजिए, भोपाल देवास 4 लेन स्टेट हाईवे की रिपोर्ट बताती है कि 150 किलोमीटर लंबे स्टेट हाईवे के निर्माण पर 426 करोड़ रुपए खर्च हुए। इस हाईवे का निर्माण साल 2010 में हुआ। साल 2011 से साल 2024 तक इस हाईवे से टोल टैक्स की वसूली 1610 करोड़ रुपए से ज्यादा की गई। लागत से कितना ज्यादा आम जनता से वसूला जा रहा है? यह सिर्फ एक हाईवे की रिपोर्ट है भाई साहब। एक हाईवे की रिपोर्ट में देख लीजिए सब हुआ। समझ रहे हैं आप? आम जनता तो जाती है, चुपचाप जितना टोल टैक्स मांगा जाता है पे कर देती है, लेकिन इन पैसों में भी घोटाला हो गया। विस्तार से बता दिया। टोल टैक्स का मामला आम जनता से जुड़ा है। पैसा जनता दे रही है। सरकारी खाते में जाना था, लेकिन चला गया बिचौलियों के खाते में, भ्रष्टाचारियों के खाते में। गाड़ी में लगा फास्टैग, उससे कट रहा पैसा सही जगह जा रहा है या नहीं, और टोल प्लाजा वाले सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हर 4 पहिया गाड़ी से खरीदने वाले मालिक से ये खबर जुड़ी थी, इसलिए इतने विस्तार से बताया, पूरा विश्लेषण किया। आम जनता से जुड़ी खबर है। जब आम जनता से जुड़ी खबर बताऊंगा, इसी तरह से विस्तार से विश्लेषण करूंगा।